हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या सन साइन हो। और देखिए, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर रेगुलरली अपनी रीडिंग्स देखते हैं, उस साइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लिब्राज। और आपके लिए देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, हर्मिट। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि नवंबर मंथ में आप थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, यहाँ पर 6 ऑफ wands रिवर्स का कार्ड भी कहीं रुकने की बात करता है, थमने की बात करता है। तो कहीं देखिए, ओवरऑल ही नवंबर में आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स इस रिलेशनशिप के लिए मिसिंग दिख रहे हैं और सबके लिए इसकी इंटेंसिटी डिफर करेगी। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे उससे थोड़ा सा कम कर रहे हैं, जो पहले से ही कम ले रहे थे वो हो सकता है बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव्स ना ले रहे हों। और देखिए, इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर द चेस का कार्ड कहता है हो सकता है पीछे आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, बहुत ज़्यादा चेस किया, बहुत ज़्यादा उनको किसी चीज़ के लिए कन्विंस किया और आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, वो आउटकम नहीं मिला और अब आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आपने जितना उनको चेस करना था, जितना उनको फॉलो करना था वो हो गया, अब आप थोड़ा सा रुक के अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं या फिर अब आप इतना अगेन मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी चेस किया और ये आपको इरिटेट किया और इसलिए आप पॉज ले रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपने शायद ज़्यादा अपने पार्टनर को फॉलो किया और अब आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया। ये जनरल रीडिंग होती है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। और कहीं देखिए, अगर मैं देखूं तो कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आपके लिए सिक्योरिटी, श्योरिटी, सेफ्टी, ये चीज़ें बहुत अहम रह रही हैं। कमिटमेंट बहुत अहम रह रहा है, लॉयल्टी बहुत अहम रह रही है और इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जब तक कि आपको जो भी आपके माइंड में है उससे रिलेटेड एक श्योर शॉर्ट पिक्चर नहीं मिलती है, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं और थोड़े से आप रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड भी अपनी किसी चीज़ को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ एक जिद सी जैसे आपने पकड़ी हुई है। और कहीं देखिए, मिड नवंबर के लिए द हर्मिट एंड एंग्शियस माइंड के कार्ड्स कहते हैं कि आप हो सकता है कि इसी की वजह से बहुत एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, एक एंजाइटी हो रही है और एक बहुत मिसिंग फीलिंग महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि अगेन मैं कहूँगी एक मिसिंग फीलिंग है, कुछ ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो देखिए, एक फिर से अकेलापन रहता हुआ दिख रहा है और शायद इसीलिए एंड नवंबर के लिए यहाँ पे 6 ऑफ wands रिवर्स एंड गॉसिप के कार्ड्स कहते हैं कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, कहीं अपने आप को रोक रहे हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा आपके लिए अहम रह रही है। या फिर मैं कहूँगी कि आपका एक रीज़न एक्शन इनिशिएटिव्स ना लेने का है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगी या फिर आप अपने लिए स्टैंड जो आपने लिया है वो नहीं ले पाएंगे। और इसी से रिलेटेड जो भी इश्यूज, जो भी परेशानियां हो सकता है आप अपने किसी खास दोस्त से, किसी खास फ्रेंड से बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लोग आपके बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि शायद आप अपने किसी लव्ड वन से अपनी ये जो एक मिसिंग फीलिंग है, अकेलापन है या एंजाइटी है, उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं।
और अब देखते हैं लिब्रास की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है लोनलीनेस। और जाहिर सी बात है लिब्रास, आप इतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या फिर थोड़ा सा जो भी आप इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे थे उसमें चेंजेस हैं। आपके पार्टनर को एक अकेलापन लग रहा है, एक लोनलीनेस है, और वो काफ़ी परेशान होते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रेस, एक टेंशन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक आपके लिए रिलेशनशिप के लिए ऑब्सेसिव सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी इन द प्रोसेस होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए मिड नवंबर के बाद से उनकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। बहुत उनका एटीट्यूड आपके लिए नाइस होता हुआ दिख रहा है, बहुत उनका बिहेवियर आपके लिए बेटर होता हुआ दिख रहा है, या मैं कह सकती हूँ जो आप शायद उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा वो करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कर रहे हैं, आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, अपने ऊपर आता हुआ दिख रहा है। नाइस पर्सन का कार्ड मैंने जैसे बताया अभी कि बहुत उनका बिहेवियर नाइस रहता हुआ दिख रहा है। गुड इंटेंशंस का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को और कंफर्म करता है कि बहुत एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से, अच्छी इंटेंशन से, पॉजिटिविटी से वो इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि कहीं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कहूँगी उनकी इंटेंशंस बहुत गुड हैं, लेकिन साथ के साथ फिर भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वो रखते हुए दिख रहे हैं। कहीं बहुत एक डेडिकेटेड, बहुत एक डिवोटेड सी एनर्जीज भी उनके लिए कहीं एंड ऑफ नवंबर में रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं लिब्रास की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड घोस्टिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे या तो आप दोनों की बातचीत हो रही है, लेकिन डीपर लेवल के लिए एकदम से एक डिस्कनेक्ट है। घोस्टिंग मतलब लिटरली डिसअपियर होने की बात करता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे भी आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब आप दोनों में से एक जन एकदम से गायब हो गया हो जैसे। और ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं लिब्रास, लेकिन आपकी ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे हर्मिट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। और हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे, अपने करियर पे आप ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई भी तीसरा इंसान है, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप या आपके पार्टनर अट्रैक्टेड हैं या फिर कुछ अफेयर है। मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। कभी कभी होता है ना, एक कॉमन फ्रेंड है या फिर कॉमन सर्कल है, उसमें ज़्यादा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व हो रहे हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि हो सकता है प्रोफेशनल फ्रंट पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कहीं आपस में इतना ज़्यादा मुझे एक कनेक्शन नहीं दिख रहा है, या मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी कुछ टाइम से, या नवंबर स्टार्टिंग में वो एक बातचीत, वो एक कनेक्शन नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और मिड नवंबर के लिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी इश्यूज हो रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, उसका जो एक रूट कॉज है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, जिसकी रियलाइजेशन हो सकता है मिड नवंबर में आप दोनों को हो रही है। और कहीं इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज़ को डील करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, पीछे क्या किया जिसकी वजह से ये इशू हुआ, और कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए, और इसी से ही रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, तो उसके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि ये डिसीजन, ये चॉइस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहे, या ये एक कि क्या करना चाहिए ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहे। जैसे कि मतलब कैसे आप इस चीज़ को डील करें।
और देखिए एंड नवंबर के लिए न्यू बिगनिंग्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि चीज़ों को एंड करके आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और ये अगेन आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि देखिए उनके लिए यहाँ पे गुड इंटेंशंस का कार्ड है। और इस फिगर को भी आप देखें तो जो मेल फिगर हैं वो फीमेल को फ्लावर दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मेल ही इनिशिएटिव लेंगे जो इस रिलेशनशिप में है, कोई भी है वो चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, कहीं चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है तो उसको क्लियर करना चाह रहे हैं। तो देखिए नटशेल में अगेन मैं कहूँगी चीज़ों को एंड करके जो भी परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। कहीं इसके बावजूद भी एक स्टक एनर्जीज दिख रही हैं, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट नहीं आ रहा है, कहीं चीज़ें इतनी जल्दी सॉर्ट आउट होते हुए नहीं दिख रही हैं। और कुछ लिब्राज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि ट्रैवल आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड भी इश्यूज और मसले हो रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि भाई साथ में ट्रैवल करेंगे तो या फिर कुछ भी साथ में एक्टिविटी करेंगे तो एक नई बिगनिंग होगी, नई स्टार्ट होगी, पुरानी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। शायद वो दोनों मिलके करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड भी इश्यूज हो रहे हैं, या फिर लिब्राज आपके पार्टनर चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं उस तरीके से चीज़ें अगेन मैं कहूँगी रिजॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।